मैं ब्लश को अपने कॉन्टूर की तरह थोड़ा ऊपर लगा रही हूँ एक लिफ्टेड लुक के लिए, और थोड़ा ब्लेंड करते हुए अपने आईज के पास ले जा रही हूँ। और कभी ऐसा मस्कारा स्टेन लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू वाइब्स विद वर्णिका। आज हम लोग एक सिंपल, इजी एंड क्विक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं जो कि आप एवरीडे वेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, मेकअप से भी पहले, स्टेप 1 होता है अपनी स्किन को क्लेंस और मॉइस्चराइज करने का। तो जैसे मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है, तो मैंने अपने लिए ऑयल कंट्रोलिंग क्लेंजर यूज किया है और एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया है। तो वैसे ही आपको अपनी स्किन के हिसाब से एक क्लेंजर और एक मॉइस्चराइजर यूज करना होगा। स्टेप 2, क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजेशन के बाद आता है प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन को मेकअप के लिए रेडी करता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमर एक स्मूथ कैनवस क्रिएट करता है कि मेकअप हमारी स्किन पे बैठे, स्टिक करे और ना कि पील हो जाए या स्लिप ऑफ हो जाए। तो इसलिए अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज करना पड़ेगा और एक ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर भी यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्रेप एंड मिक्स। ये मुझे प्राइमर की तरह भी हेल्प करेगा और मेरे फेस को एक ड्यूई फिनिश भी देगा। अब इसे सूखने देंगे। क्लेंजर और मॉइस्चराइजर की तरह हर एक स्किन टाइप के लिए अपना एक प्राइमर होता है। स्टेप 3, अब हम करेंगे अपने मुंह को कलर करेक्ट। तो कलर करेक्ट करने के लिए मेरे पास है इनसाइड का ये कलर करेक्टिंग पैलेट। तो अब इसमें से मैं यूज करूंगी ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे आईज के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं और मेरे मुंह पे भी कई जगह डार्क स्पॉट्स हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इस पैलेट का ऑरेंज करेक्टर, और उसे मैं उन सारी जगह पे लगा लूंगी जहां पे भी मुझे डार्क सर्कल्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स। अच्छे से मर्ज करना करेक्टर को स्किन में या कंसीलर को या फाउंडेशन को बहुत जरूरी होता है। कलर करेक्टर हमारा अंडरटोन अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी हमारा अंडरटोन होता है वो मोस्टली कंसीलर से अचीव होना मुश्किल होता है। इसलिए हम उससे पहले कलर करेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा कंसीलर फ्लॉलेसली वर्क करता है। स्टेप 4, बेस मेकअप। बेस मेकअप में आता है कंसीलर और फाउंडेशन। तो कंसीलर में यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, शेड नंबर है 14 वार्म हनी। कंसीलर लगाना मैं फाउंडेशन से पहले इसलिए प्रेफर करती हूँ कि ये जो ऑरेंजनेस होती है वो सारी कंसील कर देता है, क्योंकि कंसीलर हाई कवरेज होता है। कंसीलर जितना भी हो पाए अपनी स्किन टोन के पास का और अपने अंडरटोन का ही लेना चाहिए। कंसीलर को भी अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से, और ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब मेथड में हमेशा हमें ब्लेंड करना चाहिए। कभी भी स्वाइप मेथड में ब्लेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा डैब डैब। इससे क्या होता है कि ज्यादा अच्छे से हमारा कंसीलर, फाउंडेशन ब्लेंड होता है हमारी स्किन में। जितना अच्छे से हम हमारी स्किन में हमारा मेकअप ब्लेंड करेंगे, उतना ही अच्छे से हमारी स्किन फ्लॉलेस दिखेगी मेकअप के बाद। तो कंसीलर की ब्लेंडिंग हो चुकी है, तो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है वो मेरा फेवरेट है, मेबेलिन का फिट मी, शेड नंबर है 228। तो अब हम इसका एक पंप लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा ले लेंगे बाद में, पर मुझे लगता है ये एक पंप काफी होगा। कलर करेक्ट करने के बाद जो हमने कंसीलर लगाया है उससे मोस्टली हमारे फेस को कवरेज मिल चुकी है। जो फाउंडेशन है अब हम उसे बाकी एरियाज को कवर करने के लिए लगाएंगे।
थोड़ा सा और लेंगे। मैंने हाफ पंप लिया है। और फाउंडेशन को हमेशा डॉट मेथड से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने फाउंडेशन डायरेक्टली अपने चेहरे पे लगा लिया तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। कंसीलर और फाउंडेशन के लिए एक स्पंज के दो अलग एरियाज में यूज कर रही हूँ। नोज के एरिया में हमें फाउंडेशन और कंसीलर की अच्छे से ब्लेंडिंग करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ क्रीज अप होके स्लिप ऑफ हो जाएगा हमारा बेस मेकअप। स्टेप 5, पाउडर। तो मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ये सेटिंग पाउडर और इसका शेड है मैट ट्रांसलूसेंट। ये मेरा फेवरेट पाउडर है और मेरी स्किन टाइप के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि ये लूज पाउडर है। तो अब मैं ये पाउडर को अपने आईलिड में लगाऊंगी। इसने मेरे आईलिड को कितना मैट और स्मूथ कर दिया है। अब बाकी का ये पाउडर मैं अपना ब्लश, कॉन्टूर और ब्रॉन्जिंग होने के बाद अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। स्टेप 6, आई मेकअप। तो अभी मेरे पास ये वेरीड क्वीन का ब्रॉन्जिंग और ब्लश का सेट है, तो इसी को मैं अपने ब्रॉन्जिंग और ब्लश के लिए यूज करूंगी। तो एक इजी और क्विक मेकअप लुक के लिए मैं अपना ब्रॉन्जिंग शेड अपने आईलिड्स पे लगा लूंगी। हमारा ब्रॉन्जर जो है वो हमारे आई शैडो की तरह भी काम कर सकता है। इसने कितना अच्छे से मेरे आईलिड्स को वार्म अप कर दिया है। कुछ ही मेकअप प्रोडक्ट से हम एक बहुत सिंपल और क्विक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आईलाइनर के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी के चीकाबू पैलेट में से कॉन्टूर शेड यूज करूंगी। एक एंगुलर ब्रश, अब मैंने दोनों आईज पे अपने कॉन्टूर शेड से एक गाइडलाइन बना ली है आईलाइनर के लिए। तो अभी मैं अपने आई शैडो पैलेट से ये ब्लैक शेड यूज करूंगी अपने आईलाइनर को कंप्लीट करने के लिए। तो आईलाइनर अभी कंप्लीट हो चुका है। मैंने आईलाइनर की विंग थोड़ी छोटी कर दी है, क्योंकि ये आईलाइनर शेप हर एक आई शेप पे अच्छा लगेगा। वाटर लाइन पे लगाने के लिए ये मैं मेबेलिन का कोलोजल काजल यूज कर रही हूँ। तो मैं एक ये स्पंज यूज करूंगी, उसको अपनी आंख के नीचे रखूंगी और अब मैं अपने वाटर लाइन को लाइन करूंगी। वाटर लाइन को लाइन करने के लिए हमेशा एक ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज का यूज कीजिए कि नीचे का मेकअप कभी खराब ना हो। अब आई लैशेस में थोड़ी जान भरने के लिए मैं मार्स का मस्कारा यूज कर रही हूँ, और वो भी उसका लेंथनिंग पार्ट। मस्कारा हमेशा लैशेस के रूट से लगाना चाहिए, और कभी ऐसा मस्कारा स्टेन लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे पूरी तरीके से ड्राई होने दीजिए और किसी भी एक ब्रश से फ्लिक ऑफ कर दीजिए। लोअर लैशेस के लिए जिगजैग मेथड से मस्कारा अप्लाई कीजिए। आईब्रोज को फिल करने के लिए अपने आईब्रो हेयर से कोई आसपास कलर लीजिए, नहीं तो लाइट ब्राउन कलर भी हर एक आईब्रो पे चल जाता है। सबसे पहले हमें अपनी आईब्रो को एक शेप देनी होती है। उसके बाद जो भी बॉल्ड स्पॉट्स आपको दिखें उसमें एक्स्ट्रा कलर फिल करके उसे ब्रश से ब्रश कर दें। एवरीडे ब्राउ बोन मेकअप के लिए ब्राउ पेंसिल बेस्ट है।
स्टेप 7, ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टूर। तो मैंने ये अपना ब्रॉन्जर अपने फ्लफी ब्रश पे ले लिया है और मैं अपने फेस शेप के हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ये ब्रॉन्जर को लगाऊंगी। ब्रॉन्जर वहीं लगता है जहाँ पे सन सबसे पहले हमारे फेस पे असर छोड़ता है। ब्रॉन्जिंग हम लोग मोस्टली मेरे ये एलिवेटेड चीक एरिया पे और फोरहेड पे करेंगे। ब्रॉन्जर हमें एक सन किस सा लुक देता है और आगे चल के हम अपना ब्रॉन्जर हमारे ब्लश से मिक्स कर देंगे। मेकअप में एक ही गोल्डन रूल होता है कि कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। सारा मेकअप एक दूसरे से परफेक्टली ब्लेंडेड होना चाहिए। तो जितना अच्छा ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा मेकअप आएगा। ब्रॉन्जर जो होता है वो हमारे स्किन शेड से 2 या 3 शेड डीपर होता है, बट हमारे ही अंडरटोन का होता है। तो चलिए अब बारी है कॉन्टोरिंग करने की। कॉन्टोरिंग मैं अपने फेस पे थोड़ा हायर अप कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक फेस पे एक लिफ्टेड और एक चिजल्ड लुक आए। कॉन्टोर को पहले हमेशा यहाँ पीछे डिपॉजिट करिए दोनों चीक्स पे, और फिर अपना ब्रश थोड़ा साफ करिए और फिर अपने कॉन्टोर को थोड़ा आगे लाइए और नीचे की तरफ ब्लेंड करिए कि एक शैडो क्रिएट हो। नेक पे कॉन्टोरिंग करने के लिए ये जो चिन एरिया है इसके नीचे हम कॉन्टोर को डिपॉजिट करेंगे और पूरा आगे तक ले आएंगे दोनों साइड और फिर नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। कॉन्टोर शेड हमारे स्किन शेड से 3 या 4 शेड डीप होना चाहिए, पर कूल टोन में, क्योंकि हमें एक शैडो क्रिएट करनी है जो कि एक डीप और कूल टोन शेड से ही हो सकता है। स्टेप 8, ब्लश। तो मैं अपने वेरी क्वीन पैलेट में से ये म्यूटेड पिंक शेड ले रही हूँ अपने चीक्स पे अप्लाई करने के लिए। मैं ब्लश को अपने कॉन्टोर की तरह थोड़ा ऊपर लगा रही हूँ एक लिफ्टेड लुक के लिए, और थोड़ा ब्लेंड करते हुए अपने आईज के पास ले जा रही हूँ। और मैंने सेम ब्रश यूज किया अपने ब्रॉन्जर और अपने ब्लश के लिए कि दोनों की ब्लेंडिंग बहुत सीमलेस हो पाए। अब मैं अपने फेस पे पाउडरिंग कंप्लीट कर लूंगी। मैंने अपना थोड़ा ब्लश इंटेंसिफाई कर लिया है पाउडरिंग के बाद, और अब चलते हैं स्टेप 9 पे, जो कि है हाइलाइटर। स्विस ब्यूटी का मैं ये चीकाबू पैलेट यूज कर रही हूँ। इसे मैं अपने फिंगर से लगाऊंगी क्योंकि फिंगर से हमारा हाइलाइटर बहुत अच्छे से मेल्ट होता है हमारी स्किन पे। मैं हाइलाइटर सबसे पहले अपने नोज पे लगाऊंगी क्योंकि ये हाइलाइटेड एरिया है मेरे फेस का, और जब इस पे लाइट हिट करेगी तो ये इल्यूमिनेट करेगा। मैं हाइलाइटर को अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी, जो कि है नोज, चिन, इनर पार्ट ऑफ चीक और चीक बोन पे। अब है बारी स्टेप 10 की, लिपस्टिक। तो मैं ये वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। शेड नेम है वाइन रूम। मैं एक ये रेड कलर की लिप लाइनर लूंगी जो कि है मिस क्लेयर से, और अपने लिप्स को आउटलाइन करूंगी। ये लिप लाइनर कितनी अच्छी डेप्थ दे रहा है मेरे लिप्स को। और अब ये लुक को एंड करेंगे ये लैक्मे की रेड लिपस्टिक से, जिसका शेड नेम है रेड कार्निवल, और मैं इस लिपस्टिक को अपने सेंटर ऑफ द लिप पे लगाऊंगी और अपने फिंगर से ब्लेंड करूंगी।
रेड लिपस्टिक हर एक स्किन शेड पे अच्छी लगती है। और चलिए मेकअप को लॉक कर देते हैं फुल डे के लिए हमारे स्टेप 11 सेटिंग स्प्रे से। तो मैं वही स्टार्टिंग में जो ब्लू हेवन का प्रेप एंड फिक्स यूज किया था उसी को एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज कर रही हूँ। अब इसे सूखने देते हैं। ये सेटिंग स्प्रे सूखने के बाद कितनी अच्छी ड्यूई फिनिश आई है। यहीं ये मेकअप ट्यूटोरियल खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।